नगर निगम द्वारा मेडिकल कॉलेज तथा तालपुरा के आसपास बृहद स्तर पर अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान नगर निगम की टीम ने जेसीबी मशीन से सड़क पर बनाए गए मकानों के नाम पर रैंप आदि तोड़ दिए हैं। इस बीच आवागमन के लिए निकले एक रास्ते को भी नगर निगम ने कब्जा मानते हुए जैसे ही बंद करना शुरू किया, क्षेत्र के लोग इकट्ठा होकर मौके पर पहुंच गए और नगर निगम की टीम का विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि उक्त आवागमन का रास्ता वर्षों से मोहल्ले के लोगों के लिए आने जाने के लिए खुला हुआ है। लोगों का ये भी आरोप था कि नगर निगम के अफसर कुछ बस ऑपरेटर तथा नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मिलकर जबरन रास्ते को बंद करने की साजिश रच रहे हैं। लोगों ने रास्ता बंद करने पर अधिकारियों का घेराव करने की चेतावनी दी। इससे वहां पर माहौल गर्म हो गया, लेकिन बाद में उक्त रास्ते को खुला छोड़कर जब नगर निगम की टीम चली गई तब माहौल ठंडा हुआ। बबीना थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खेलार में भतीजी, बहू तथा उसके मायके पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर कई लोगों के साथ बुरी तरह से मारपीट कर दी। इसके अलावा 2 लाख रुपए की अवैध मांग भी की है। मारपीट का यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के संबंध में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से परेशान पीड़ित पक्ष ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की शरण ली। इस मामले में मेन रोड खेलार निवासी खातून ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र में अवगत कराया कि उसके भतीजे का विवाह कुछ समय पूर्व हुआ था। उसके भतीजे तथा भतीजी बहू के बीच मुकदमेबाजी चल रही है। इस बात को लेकर गत दिवस उसकी भतीजी बहू अपने मायके पक्ष के लोगों को लेकर उसके घर में घुस गई तथा तोड़फोड़ करके मारपीट शुरू कर दी। इस बीच जब उसकी दोनों बहुओं ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो सभी ने मिलकर उनकी भी पिटाई कर दी। इसके अलावा उसके पति तथा पुत्रों को भी पीटा। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर यह कहते हुए जान से मारने की धमकी देकर चले गए कि मुकदमे में खर्च हुए 2 लाख रुपए नहीं दिए तो वे उसके पुत्र को जान से मार देंगे। घटना की सूचना उसने पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रार्थना पत्र में उसने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की गुहार की है। झांसी पुरानी तहसील गांधी भवन के सामने एक जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद चल रहा है, जबकि उक्त जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। जमीन पर कब्जा कर मकान बन चुके हैं। आरोप पक्ष ने जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए खालिद खान पुत्र स्वर्गीय हारून राशिद निवासी इतवारी गंज ने बताया, मेरे दादा हफीज खान पुत्र सेठ संतू रहीम खान मौजा मोहल्ला दौलती खास के जमींदार है, जिसमें मेरा प्लॉट पर जो कि गांधी भवन के सामने है आरजी 3034 में प्लॉट पर पिछले कई वर्षों से कब्जा है। प्लॉट पर जबरन दबंग लोगों द्वारा कब्जा कर लिया है, जिसमें कुछ तथा कथित पत्रकार और पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। सनशाइन क्लब के तत्वाधान में भोजला स्थित नवीन गल्ला मंडी में गरीबों तथा असहाय लोगों को कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम के अतिथियों में समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी तथा मंडी परिषद के अधिकारी रहे। इस दौरान समाजसेवी ने नर सेवा को नारायण सेवा बताते हुए कहा कि वह जीवन पर्यंत समाज सेवा के लिए दृढ़ संकल्पित है। आने वाले समय में ऐसे सभी साधनहीन लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी आयोजित किया जाए। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत झांसी में चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों के परिचालकों ने सर्विस प्रदाता कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले को लेकर परिचालकों ने धरना प्रदर्शन भी किया। यह पूरा मामला सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड से संबंधित है। इलाइट चौराहे पर धरने पर बैठे परिचालकों के अनुसार उनकी दिसंबर में कंपनी में नियुक्ति की गई और नियुक्ति के बदले उनसे 1.5 से 2 लाख रुपए सिक्योरिटी जमा की गई। अब स्थिति यह है कि उन्हें 3 महीने में 1 महीने का वेतन दिया जाता है। उनके वेतन से प्रोविडेंट फंड के नाम पर कटौती की जाती है, लेकिन उसकी कहीं भी बैंक के खाते में अथवा कंपनी के दस्तावेजों में लिखा पड़ी नहीं होती। इस बात पर आपत्ति करने पर कंपनी के अधिकारी नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं। धरना दे रहे परिचालकों ने इस संबंध में प्रशासन के अधिकारियों से उचित कदम उठाए जाने की गुहार की है। योगीराज में एक और जहां बड़े बड़े अपराधियों तथा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वहीं पुलिस पर भी आम जनता का अकारण पीटने तथा बदले में रुपए वसूलने के आरोप लग रहे हैं। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भी ऐसा ही मामला सामने आया है। पुलिस नंबर 9 कचियारा में रहने वाली शीला और उसके पुत्र निखिल ने इस मामले को लेकर पुलिस उप महानिरीक्षक की शरण ली।
शिकायती पत्र देते हुए मां बेटे ने बताया कि पुलिया नंबर 9 के चौकी प्रभारी तथा एक सिपाही द्वारा निखिल को पकड़कर थाने ले जाया गया तथा उसे बुरी तरह से पीटा गया। निखिल की मां जब कारण जानने के लिए थाने पहुंची तो उसके सामने ही पुत्र को लाठियों से पीटा गया। उसे छोड़ने के एवज में चौकी प्रभारी तथा पुलिस द्वारा 20,000 रूपए की मांग की गई। बाद में 10,000 रूपए लेकर तथा कुछ कागजों पर हस्ताक्षर कराने के बाद निखिल को छोड़ दिया गया। प्रार्थना पत्र में मां बेटे ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर न्याय किए जाने की गुहार की है। दबंगों द्वारा जेसीबी मशीन से जमीन पर लगे फलदार पेड़ों को गिराकर अपने कब्जे में कर लिए जाने तथा विरोध कर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में शिकायत करने पर पुलिस द्वारा उल्टा पीड़ित को धमकाया गया। यह घटना प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत महावीरन मोहल्ले की है। पुलिया नंबर 9 में रहने वाली राजकुमारी पत्नी गोरेलाल ने पुलिस उप महानिरीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी महावीरन में जमीन पड़ी है जिस पर वह खेती करती है। खेत पर उसके फलदार वृक्ष लगे हुए थे जिसे कुछ दबंगों द्वारा जेसीबी मशीन से गिराकर अपने कब्जे में ले लिया गया। इसकी सूचना मिलने पर जब वह मौके पर पहुंची तो दबंगों ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। घटना की सूचना उसने पुलिस को दी, लेकिन पुलिया नंबर 9 चौकी प्रभारी द्वारा उल्टा उसे ही मुकदमा लिखकर बंद कर दिए जाने की धमकी दी गई। प्रार्थना पत्र में उसने मामले की जांच कर दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हाईवे पर लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर गिरोह के 5 सदस्यों को कल रात झांसी पुलिस ने धर दबोचा। इस गिरोह को दबोचने के लिए एडीजी कानपुर जोन ने निर्देश जारी किए थे, जिसके क्रम में पुलिस उप महानिरीक्षक जोगेंद्र कुमार तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस के नेतृत्व में टीमें गठित की गई थी। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नेपाल सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि यह गिरोह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगातार एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इस गिरोह की तलाश में एसओजी मोड, पूंछ तथा एरस थानों की संयुक्त रूप से टीमों को लगाया गया था। एसपी ग्रामीण के अनुसार पकड़े गए बदमाशों के पास से मोबाइल फोन, तमंचा, कारतूस, लूट की घटनाओं का माल तथा लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं। पकड़े गए बदमाशों का लंबा आपराधिक इतिहास भी है और उनका और भी आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि झांसी के अलावा कानपुर देहात, जालौन, मध्य प्रदेश के शिवपुरी, दतिया, ललितपुर, महोबा आदि जिलों में हाईवे पर लूट की घटनाएं हो रही थी। इस गिरोह को दबोचने के लिए कल रात एरज पुलिस जब क्षेत्र में थी तब मीर साहब की मजार के पास स्कॉर्पियो गाड़ी में कुछ युवक संदिग्ध दिखाई दिए। पुलिस टीम ने गाड़ी को घेर कर उसमें सवार युवकों से पूछताछ की तो उन्होंने हाईवे पर लूट की कई घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। पकड़े गए युवकों की निशानदेही पर अलग अलग स्थानों से 2 तमंचे, 7 कारतूस, एक XUV लग्जरी गाड़ी, आला नकाब तथा 95,000 रूपए नगद बरामद किए गए। इस बीच उनके 2 साथी कबरे निवासी महेंद्र तथा बाबूराम मौके से भागने में सफल हो गए। इस सफलता को हासिल करने वाली पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा